अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया था। चैप्टर नंबर 4 की 4.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। हमने 4.2 स्टार्ट की थी। पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया, उसका अब हमने पार्ट 2 किया है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी समझा दिया, 2 भी समझा दिया, 3 भी। आज हमने स्टार्ट करना है 4 क्वेश्चन नंबर। देखिए, 4 क्वेश्चन नंबर दिया है 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इंटू -3। देखिए, इसका तो सिंपल है आपके पास। अब देखिए, अब आपके पास ये चीज़ सेम दी हुई है, इसे आप लेट कर दें। लेट 3x का स्क्वायर प्लस 5x किसके इक्वल है, y के इक्वल कर दे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 दी हुई है। अब आपने करना है पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसे पुट कर दो उसमें y को, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3। देखिए, अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा दे। y को y से किया y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, y को y से किया y का स्क्वायर प्लस 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 y को 5 से किया 5y प्लस 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 3 को y से किया 3y प्लस 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 3 को 5 से किया 15 -3 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, y का स्क्वायर 5 और 3 कितने होते हैं हमारे पास, 8 होते हैं, तो प्लस 8y प्लस 15 में से 3 को निकालें। 15 में से 3 को अगर हम निकालते हैं हमारे पास कितने आते हैं, 12। तो हमने इधर 12 लिखना है और जब बड़ी के साथ साइन है उसे लिखना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कोई ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है। मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, क्योंकि इधर देखिए 1 है, 12 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आया है। मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब देखिए 12 का अगर हम लेते हैं 6 2 ज़ार 12, 6 में अगर हम देखें 12, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। ये 2 ऐसे ही ले ले, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 और ये 2, 2 6 ज़ार 12 और 2 में 6 ऐड के 8 आ जाएगी। ठीक है, y का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। ठीक है, अब हमने इधर से कॉमन ले लेना है। ठीक है, और इधर से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आ गया, एक इधर y रह गया है, प्लस ये y तो बाहर आ गया, इधर 6 रह गया है, प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया है, ये y ऐसे ही आ गया है, प्लस अब 12 को 2 पे डिवाइड करें, 12 2 6 आर 12, आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। 6 को इधर पुट करते हैं। अब देखिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम इसे क्या लेते हैं, इसे 1 टाइम ले लेते हैं, y प्लस 6, और इन दोनों को ले लेते हैं y प्लस 2। अब देखिए ये मतलब कि अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, y को लेट किया था, तो हमने जहाँ जहाँ y है उसकी ये वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे, 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसे ही आ गया। ठीक है, इस y की जगह 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये 2 ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर। देखिए, अब हम इसे करते हैं सॉल्व। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर। देखिए, अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसे मल्टीप्लाई करें या प्लस करें तो इक्वल आना चाहिए। 1 को अगर हम 2 में ऐड करते 3 आ जाएगा, और ये 3 और 6 लेते हैं तो 9 हो जाएगा, बट ये नहीं लेना हमने। अगर हम 1 को 3 के साथ लेते हैं, 3 और 1 4 हो जाएंगे, और 2 और 6 को लेते हैं तो वो 8 हो जाएगी, ये भी नहीं बनेगी। अगर हम 2 और 3 को लेते हैं तो वो हमारे पास 5 और 1 और 6 7 बन जाएगी। हमने अगर ये फैक्टर्स ना बन रहे हो ना प्लस करके, अब आपने माइनस करके देख लेने। अगर 1 को माइनस करिए, सॉरी मल्टीप्लाई करके, 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 आ जाएगा, 3 को 6 से करवाते हैं तो कितने 18 आ जाएगा, बट नहीं लेना वो भी। अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते 3 1 ज़ार 3 2 6 ज़ार 12, वो भी नहीं। अगर हम 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3, 1 6 ज़ार 6 इक्वल टू 3 ज़ार 6, तो ये इक्वल आ गया। तो हमने x प्लस 1 और x प्लस 6 को लेना है। देखिए, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x का स्क्वायर। अब देखिए, अब हमने मल्टीप्लाई सिंपल करवाना है। x को x से किया x का स्क्वायर, प्लस x को 6 से किया 6x, प्लस 1 को x से किया है 1x आर x, प्लस 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 1 को 6 से किया है 6 1 ज़ार 6,
ठीक है। इसी तरह अब हमने इसे करना है, एक्स को एक्स से किया एक्स का स्क्वायर प्लस 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 एक्स को 3 से किया है 3x प्लस 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 2 को x से किया है 2x प्लस 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 2 को 3 से किया है 2 3 = 6 माइनस 3x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब देखिए x का स्क्वायर 1 टाइम में से ऐसे ही लिख ले, प्लस ये 6 है और ये इधर कुछ नहीं है 1 है, 6 और 1 7x प्लस 6। इसी तरह से इसे भी कर x का स्क्वायर, ये प्लस 3 और 2 कितने होते हैं हमारे पास, 3 और 2 हमारे पास कितने होते हैं 5x प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर। देखिए इधर ये दोनों नहीं बन रहा है, अब हम इसे ना एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस ये 6 आ गया है प्लस 7x इधर लिख लेते हैं, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x इंटू माइनस 3x का स्क्वायर। अब तो सेम हो गया, अब इसे हम y के इक्वल ले लेते हैं, लेट x का स्क्वायर प्लस 6 इक्वल हो गया y के। अब मैंने इसे क्या किया, y के इक्वल कर दिया। अब जहाँ जहाँ ये वैल्यू आएगी वहाँ हमने y लिखना है। अब इसे पुटिंग y इन इक्वेशन, ये हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब इधर पुट कर दे, इधर सिंपल y आ जाएगा, ठीक है। y प्लस 7x, इधर भी y प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y को y से मल्टीप्लाई करवाना है, y का स्क्वायर प्लस 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 y को 5 से x से करवाया तो क्या आएगा 5xy 5xy प्लस 7 को x और y से करवाया 7xy प्लस 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 7 5 = 35, ठीक हो गया। 35x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब y का स्क्वायर 1 टाइम है, y का स्क्वायर ऐसे ही लिख ले, ये भी xy है ये भी xy है, 5 और 7 कितने हो गए 12 प्लस का 12xy, ये प्लस 35x का स्क्वायर है, ये माइनस 3x का स्क्वायर है। तो 35 में से 3 को निकाला है तो 32, बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस 32x का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, कोई ऐसी फैक्टराइजेशन देखें, अब कोई ऐसी फैक्टराइजेशन करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32, अब इधर क्या है 1 है, मल्टीप्लाई करें 32x का स्क्वायर y का स्क्वायर आना चाहिए, अगर हम प्लस या माइनस करें तो 12xy आना चाहिए। अब हम कोई ऐसे फैक्टर्स कौन से लें, अब देखिए अगर हम लेते हैं 8 4 * 8 × 4, 8 4 * 32 और 8 में 4 ऐड किए तो 12 आ जाएंगे, तो हमने ये दो फैक्टर ले लेना है। देखिए दोनों के साथ प्लस ही लेना है क्योंकि प्लस बनाना है, y का स्क्वायर प्लस 4xy, पहले 4 लिख ले या 8 लिख ले कोई इशू नहीं, प्लस 8xy प्लस 32x का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन एक तो y आ गया है, एक y इधर रह गया प्लस 4x, y 1 टाइम था वो बाहर आ गया, इधर 4x आ गया, इधर से हमने प्लस दोनों किस टेबल में जाते हैं 8 के टेबल में, 8 1 * 8 8 4 * 32, तो हम इधर से 8 कॉमन ले लेते हैं और क्या x ले लेते हैं, ठीक है। अब इधर 8 सॉरी कह रही हूँ, ये 8 तो बाहर आ गया, अब इधर क्या रह गया सिंपल x रह गया, y भी y कह रही हो सॉरी y रह गया, ठीक है। क्योंकि हमने क्या लिया है 8x लिया, ये 8x पूरा बाहर आ गया, इधर सिंपल y रह गया, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, अब 8 को आपने क्या करना है, 8 को 32 पे डिवाइड किया 4, x 1 टाइम बाहर लिया था 1 टाइम अंदर आ गया तो इधर x रह गया, मतलब कि ये ऐसे आ गया। देखिए y इंटू वाई प्लस 4x प्लस 8x y प्लस 4x, ठीक है, ये ऐसे आ गया था। अब हमने ये सेम है, इनमें से 1 टाइम लिख लेते हैं y प्लस 4x, ठीक है, और ये y प्लस 8x, y प्लस 8x, ठीक है, इतना आ गया। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू, y को हमने किसके इक्वल किया था इसके, तो इधर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दे इसमें, y किसके इक्वल है x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, ऐसे ही आ जाएगा,
इधर भी आप लिखे वाई का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, ये आ गया है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। इसे हम एक तरतीब दे देते हैं, एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे हम सीक्वेंस में? x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4x आता है, फिर प्लस 6, इसे भी y कह रही हूँ, सॉरी हमने इधर x का स्क्वायर लिया था, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस ये 6, ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये अब आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 13x का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास सेम है, एज इट इज़ करना है। अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। अल्लाह हाफिज़।